हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट में एआई सर्चिंग टेक्निक्स, ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें जो कैटेगरी है होरेस्टिक सर्च टेक्निक। तो इस होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक में सबसे पहली जो सर्चिंग टेक्निक है वो है जनरेट एंड टेस्ट सर्च। तो ये जो जनरेट एंड टेस्ट सर्च है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो सर्चिंग टेक्निक है आपकी कॉलेज लेवल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरेट एंड टेस्ट सर्च किसे कहा जाता है। जनरेट एंड टेस्ट सर्च इज द होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक based on the depth first search with backtracking which guarantees to find the solution if done systematically and there exists a solution। जनरेट एंड टेस्ट सर्च ये जो सर्चिंग टेक्निक है, ये जो है होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक की कैटेगरी में आती है और ये जो है बेस्ड है ऑन द डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि डीएफएस। अगर डीएफएस सर्चिंग टेक्निक क्या है अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च विद बैक ट्रैकिंग, डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो है बैक ट्रैकिंग टाइप का एल्गोरिथम जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है, which guarantee to find the solution if done systematically। इसमें सॉल्यूशन कब फाइंड आउट हो सकता है, जब इसका जो इंप्लीमेंटेशन है आप सिस्टमैटिकली करेंगे या फिर देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट हुआ तभी जो है फाइंड आउट हो सकता है। नेक्स्ट है इन दिस टेक्निक ऑल द सॉल्यूशन आर गारंटेड एंड टेस्टेड फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। इट इंश्योर्स दैट द बेस्ट सॉल्यूशन इज द चेक अगेंस्ट ऑल पॉसिबल जनरेटेड सॉल्यूशन। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, ऑल पॉसिबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट की जाती है और जो ऑल पॉसिबिलिटीज है वो टेस्ट किए जाती है फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इंश्योर्स दैट बेस्ट सॉल्यूशन इज चेक अगेन ऑल द पॉसिबल जनरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश म्यूसियम सर्च एल्गोरिथम। जनरेट एंड टेस्ट सर्च एल्गोरिथम को जो है ब्रिटिश म्यूसियम सर्च एल्गोरिथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं जनरेट एंड टेस्ट सर्च एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन अ टू मॉड्यूल्स। तो ये जनरेट एंड टेस्ट सर्च एल्गोरिथम जो है वो टू मॉड्यूल्स पर बेस है। उसमें फर्स्ट वन है जनरेट मॉड्यूल, इट क्रिएट द पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें जो है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किए जाते हैं इन जनरेट मॉड्यूल। एंड सेकंड वन है टेस्टर मॉड्यूल, in test or evaluation each of the proposed solution either accepting or rejecting the solution। जो हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन मेड किया गया है जनरेट मॉड्यूल में वो हर एक सॉल्यूशन जो है टेस्ट किया जाता है या फिर इवेल्युएट किया जाता है। वो सॉल्यूशन जो है आइदर एक्सेप्ट हो या फिर रिजेक्ट हो, फिर भी उसे जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टू मॉड्यूल्स है उस पर बेस है जनरेट एंड सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम क्या है। तो इसमें स्टेप वन है जनरेट ए पॉसिबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जनरेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द प्रॉब्लम स्पेस और जनरेट अ पाथ फॉर द स्टार्ट स्टेप। सबसे पहली स्टेप है जनरेट द पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है वो जो है जनरेट करने हैं स्टेप वन में। देन स्टेप टू है test to see if this is a actual solution by comparing the chosen point or the end point of the chosen path to set the acceptable goal state। हर एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो जो है टेस्ट करना है कि हमने जो गोल सेट किया है या फिर हमारा जो एंड पॉइंट है वो जो है हमें अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को जो है टेस्ट किया जाएगा स्टेप टू में। और स्टेप थ्री है if a solution is found fit otherwise go to the step 1। अगर सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट हो गया तो यहाँ पर जो है एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज स्टेप 1 से फिर जो है एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है जनरेट एंड टेस्ट सर्च का एल्गोरिथम है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो एल्गोरिथम अभी हमने देखा 3 स्टेप का, उसे ही यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो इस एल्गोरिथम में सबसे पहले जो है जनरेटर स्टेट होती है, तो इसमें जो है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है मेड किए जाते हैं। देन सेकंड स्टेप जो थी वो थी टेस्टर। इसमें जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन मेड किए हैं वो टेस्ट किए जाते हैं।
अगर जो सॉल्यूशन टेस्ट किया गया है वो जो है इनकरेक्ट हुआ तो फिर जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन जनरेट किया जाता है, अगेन वो जो है टेस्ट किया जाता है, फिर इनकरेक्ट हुआ तो फिर से जो है पॉसिबल सॉल्यूशन जो है जनरेट किया जाता है। और टेस्टिंग के दरमियान अगर जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पर जो है हमारा एल्गोरिथम जो है स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जनरेट एंड टेस्ट सर्च का एल्गोरिथम जो है वर्क करता है। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड जनरेटर, क्योंकि ये जो सर्चिंग मेथड है वो डिपेंड है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेटर पर। तो यहाँ पर हम जो है गुड जनरेटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए ये देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है कंप्लीट। Good generators need to be complete, that is, they should generate all the possible solution and cover all the possible states. In this way, we can guarantee our algorithm to coverage to correct solution at the same point in time. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट, उसमें क्या बताया है कि जो जनरेटर है उसमें जो है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है जनरेट करने हैं, तभी जो है आप गारंटीड कह सकते हैं कि जो एल्गोरिथम है वो जो है आपको करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन रिडंडेंट। गुड जनरेटर शुड नॉट यील्ड अ डुप्लीकेट सॉल्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम as it reduces the efficiency of the algorithm, thereby increasing the time of the search and making the time complexity exponential. In fact, it is often said that if the solution appears several times in the depth first search, then it is better to modify the procedure to traverse a graph rather than a tree. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन रिडंडेंट, उसमें क्या बताया है जो गुड जनरेटर होते हैं वो जो है डुप्लीकेट सॉल्यूशन जो है जनरेट नहीं करते, क्योंकि अगर डुप्लीकेट सॉल्यूशन जो है जनरेट हुए तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वही सेम रिजल्ट जो है सेवरल टाइम अपीयर होगा। तो ये जो है नॉन रिडंडेंट प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनफॉर्म। Good generator have the knowledge about the search space which they maintain in the form of array of knowledge. This can be used to search how far the agent is from the goal, calculate the path cost and even find the way to reach the goal. तो इस इनफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या बताए हैं, जो गुड जनरेटर होते हैं उसे जो है नॉलेज होना चाहिए ऑफ द सर्चिंग स्पेस, यानी जो प्रॉब्लम डोमेन है उसका अगर नॉलेज हुआ तभी जो है हम जो हमारी गोल स्टेट है वहां तक पहुंचने का पाथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है अगर फॉलो की तो वो जनरेटर को जो है गुड जनरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एग्जांपल ऑफ गुड जनरेटर। जो सर्चिंग टेक्निक हम देखने वाले हैं उसमें जो गुड जनरेटर होते हैं उसका जो है यहाँ पर हम एग्जांपल देखने वाले हैं। Let's take a simple example to understand importance of good generator. Consider a pin made up of 3 2-digit number, that is numbers are of the form. तो इस एग्जांपल में जो है 2 डिजिट नंबर के जो है 3 सेट लिए हुए हैं। तो ये जो नंबर है कौन से भी हो सकते हैं, यहाँ पर जो 3 नंबर के सेट है वो आपके कहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, आइदर 0 से भी स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन दिस केस वन वे टू फाइंड रिक्वायर्ड पिन्स टू जनरेट ऑल सॉल्यूशन इन अ ब्रूट फोर्स मैनर। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है उसे अगर हम जो है ब्रूट फोर्स मैनर से इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे जो 3 सेट है नंबर के वो सपोज 0 से स्टार्ट हुए हैं, तो नेक्स्ट सेट होगा 0 1, थर्ड सेट होगा 0 2, तो इस तरीके से जो है इंक्रीज होते जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है the total number of solution in this case is 100 raised to 3 which is approximately 1 million। क्योंकि इस एग्जांपल में जो है 2 डिजिट के नंबर है तो ये नंबर जो है अगर 0 से स्टार्ट हुए तो जो लास्ट नंबर आएगा हर एक सेट में वो आएगा 99, यानी टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हुए तो 100 सेट हुए। तो हर एक सेट में जो है 100 नंबर्स आएंगे, तो जो ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो कितने हुए तो 100 raised to 3 which is approximately 1 million, यानी 1 million possible solutions हो सकते हैं। Then next point है so if we do not make use any informed search technique then the result is exponential time complexity। अगर इसमें हमने कोई भी informed search technique implement
नहीं की तो ये जो है रिजल्ट आने के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। नाउ लेट्स से इफ वी जनरेट 2 सॉल्यूशन एवरी मिनट, अगर हमने 1 मिनट में 5 पॉसिबल सॉल्यूशन जो है मेड कर लिए, देन टोटल नंबर ऑफ जनरेटेड इन द 1 आवर्स, तो 1 आवर्स में हम कितने पॉसिबल सॉल्यूशन मेड करेंगे, तो 5 इंटू 60, क्योंकि हर 1 मिनट में हम जो है 5 सॉल्यूशन मेड कर रहे हैं, तो 5 इंटू 60 कितने हो गए 300। तो टोटल जो है 1 आवर में हम कितने सॉल्यूशन मेड करेंगे, तो 300 सॉल्यूशन मेड करने वाले हैं। और हमें कितने सॉल्यूशन जनरेट करने हैं, 1 मिलियन सॉल्यूशन जनरेट करने हैं। नेक्स्ट है लेट्स अस कंसीडर ब्रेड फोर्स सर्च टेक्निक। फॉर एग्जांपल linear search whose average time complexity is n divided by 2, then an average the total number of solutions to be generated are approximately 5 lakhs। लीनियर सर्च मेथड है, उसमें एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, n डिवाइडेड बाय 2, देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जनरेटेड आर अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs। तो हम जो है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख सॉल्यूशन जो है 24 आवर्स में बना लेंगे। यूजिंग दिस टेक्निक even if we work for about 24 hours a day, then also you will need 10 weeks to complete the task। अगर हमने 24 आवर्स जो है डे के ये जो इस पॉसिबल सॉल्यूशन मेड करने के लिए यूज किए, तभी जो है हम 10 वीक्स लगेंगे हमें ये जो टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है 1 मिलियन सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है नाउ कंसीडर हेउरिस्टिक फंक्शन यानी इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक, वेयर वी हैव डोमेन नॉलेज दैट एवरी नंबर इज द प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 99। तो इस सेम एग्जांपल में हमने अगर हेउरिस्टिक फंक्शन यूज किया, यानी ये जो प्रॉब्लम है उसके डोमेन का अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हुआ, सपोज जो 0 to 99 नंबर है उसमें से सिर्फ प्राइम नंबर ही आपको लेने हैं और उसका ही पॉसिबल सॉल्यूशन जो है आपको फाइंड आउट करना है। सपोज 0 to 99 में जो है 25 जो है प्राइम नंबर है, तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशन बनेंगे, तो 25 राइज टू 3, क्योंकि इसमें जो है 3 सेट है, इस वजह से 25 राइज टू 3 which is approximately 15,000। Now consider the same case that you generate 5 solution every minute and working for 24 hours, then we can find the solution in less than 2 days, which was being done in 10 weeks in case of uninformed search technique। अगर uninformed searching technique के बदले हमने इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक का यूज किया, यानी हेउरिस्टिक फंक्शन का अगर यूज किया, जो डोमेन है उसका अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हुआ, तो यही सेम एग्जांपल जो है इसमें अगर हमने 0 to 99 जो नंबर है उसमें से जो है ऑल जो प्राइम नंबर है उसके लिए ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज इस एग्जांपल में 0 to 99 में जो है ओनली 25 जो है प्राइम नंबर हुए, तो यहाँ पर जो है 3 सेट है, इस वजह से 25 राइज टू 3 ये जो है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं, which is approximately to the 15,000, यानी 15,000 सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली बन सकते हैं। और सेम यहाँ पर कंसीडर किया कि हर 1 मिनट में हम अगर 5 सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करेंगे और 24 आवर जो है हम इस पर वर्क करेंगे, तभी हम जो है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है 2 डेज में जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सेम एग्जांपल में अगर हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक यूज की, तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 वीक्स लगेंगे। और इसके अलावा अगर हमने इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक का यूज किया, तो वही ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है आप सिर्फ 2 डेज में जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट है वी कैन कंक्लूड फॉर हियर दैट इफ वी कैन फाइंड अ गुड हेउरिस्टिक, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। क्योंकि अभी जो एग्जांपल देखा हमने उसमें अगर हमने हेउरिस्टिक फंक्शन का यूज नहीं किया तो पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 10 वीक्स लग रहे थे, और वही अगर हमने हेउरिस्टिक फंक्शन का यूज किया तो जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है वो 2 डेज में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है बट इन रोस्ट केस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एक्सपोनेंशियल। ये जो है बेस्ट केस में हुआ, अगर रोस्ट केस जो है इंप्लीमेंट हो गई
तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो है एक्सपोनेंशियल रहेगी। नेक्स्ट है इट ऑल डिपेंडेंट ऑन अ जनरेटर, दैट इज बेटर जनरेटर लेसर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो सर्चिंग टेक्निक है वो बेस है फॉर अ गुड जनरेटर। अगर आपका जनरेटर गुड हुआ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपका जनरेटर जो है वो अगर गुड नहीं हुआ तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा तो ये जो 3 है उसके कंक्लूजन्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।